start with the name of Allah who is the most beneficent and the merciful. Dear students, आज हम सेकेंड ईयर के ईडियम्स बनाने जा रहे हैं जो आपके इंग्लिश जो गवर्नमेंट की इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसमें शामिल हैं और आपको इम्तिहान में एग्ज़ामिनेशन में इन्हीं ईडियम्स में से एनी 8 आएंगे, 8 आएंगे तकरीबन, और आपको उनमें से 5 करने होंगे। तो आप इन ईडियम्स को अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि ये बड़े आसान नंबर हैं याद लेने के लिए, तो ट्राई टू प्रिपेयर इट वेरी वेल। आवर फर्स्ट ईडियम इज़ अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है बग़ैर किसी शक के साफ गो। तो इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, हज़रत मोहम्मद ऑनेस्टी इज़ अबव बोर्ड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी बेशक और साफ गो थी, बिल्कुल। ऑल एंड सन्ड्री दूसरा है ऑल एंड सन्ड्री, जिसका मतलब होता है हर कोई, सब लोग। तो इसके एग्जाम्पल देखें, ही इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द पार्टी। उसने सबको पार्टी में मदऊ किया, सबको दावत दी, चाहे वो अमीर था चाहे गरीब था। ऑल एंड सन्ड्री। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका मतलब होता है झगड़े या फसाद की वजह। कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान झगड़े की वजह है। फोर्थ ईडियम्स देखें, एप्पल ऑफ वंस आई, आँख का तारा होना, बहुत प्यारा लगना, बहुत अजीज़ होना। तो इसका ईडियम्स देखें, माई सन इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। नेक्स्ट ईडियम देखें, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बहुत तरतीब से होना, बहुत मुनज़्ज़म होना। तो इसका एग्जाम्पल देखें, कीप एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर, हर चीज़ को मुकम्मल तरतीब में रखो। बैड ब्लड, इसका मतलब होता है दिल में कीना रखना, तल्ख तल्लुकात रखना। तो इसका एग्ज़ाम्पल देखें, वी हैव नो बैड ब्लड अमंग आवर सेल्व्स, हमारे दरमियान कोई कीना नहीं है। बैड डेट, ये बी साइलेंट है, इसको लोग डेबिट भी पढ़ते हैं, तो इसको डेबिट नहीं पढ़ना आपने, बैड डेट पढ़ना है, जिसका मतलब होता है वो कर्ज जो वापस मिलने का इम्कान ही ना हो। आप किसी को पैसे दे दें और फिर वो मिलने का इम्कान ना हो, उसको बैड डेट कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखें, यू कैन नॉट गेट एनी थिंग फ्रॉम हिम, आपको उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, एज इट इज़ अ बैड डेट, क्योंकि वो आपने जो कर्ज दिया है वो नाकाबिले वसूल कर्ज है। बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है मुकम्मल सामान के साथ, बैग एंड बैगेज। शी थ्रू हिम आउट, उसने उसे निकाल दिया घर से, ऑफ द हाउस, घर से। बैग एंड बैगेज मुकम्मल सामान के साथ, उसने उसे पूरे सामान के समेत घर से निकाल दिया। टू बियर फ्रूट, फ़ायदा या नतीजा देना। योर एफर्ट्स विल बियर फ्रूट्स, तुम्हारी मेहनतें रंग लाएंगी। इफ़ यू आर ऑनेस्ट, अगर तुम ईमानदार हो। टू बीट द एयर, बेफ़ायदा कोशिश। एग्जाम्पल इसकी देखें, ट्राइंग टू पास द एग्ज़ाम विदाउट प्रेपरेशन इज़ लाइक टू बीट द एयर, बगैर तैयारी के इम्तिहान पास करने की कोशिश करना बेसूद है। बनीथ वंस डिग्निटी, इसका मतलब होता है अपनी इज्जत से नीचे, अपनी शान व शौकत के ख़िलाफ़, अपनी शान के ख़िलाफ़। तो इसके एग्जाम्पल देखें, इट इज़ ब्लू माई डिग्निटी टू चीट अदर्स। इट इज़ ब्लू माई डिग्निटी टू चीट अदर्स, दूसरों को धोखा देना मेरी शान के ख़िलाफ़ है। नेक्स्ट ईडियम देखें, अ बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है ऊपर से मुकम्मल मंजर देखना। अ बर्ड्स आई व्यू, सरसरी नज़र से देखना, सरसरी जायज़ा लेना। ही गॉट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द प्लेन, उसने हवाई जहाज़ से शहर का मुकम्मल मंजर देखा। अ बुलेट फ्रॉम द ब्लू, अचानक और गैर मुतवक्के वाक़या जो होता है, अ बुलेट फ्रॉम द ब्लू उसे कहते हैं। हिज ओनली सन्स डेथ वाज अ बुलेट फ्रॉम द ब्लू, उसके इकलौते बेटे की मौत एक गैर मुतवक्को सदमा था। टू बर्न द कैंडल एंड्स बोथ एंड्स, टू बर्न द कैंडल
एट बोथ एंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, खुद को थका देना। यू विल फेल इफ़ यू कीप बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, अगर तुम खुद को बहुत ज़्यादा थकाते रहोगे तो बीमार हो जाओगे। बाई हार्ट कहते हैं ज़ुबानी याद करना। आई हैव लर्न दिस पोएम बाई हार्ट, मैंने ये नज़म ज़ुबानी याद की है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन कहते हैं कंजूस आदमी को, जो बिल्कुल पैसा खर्च ना करे, उसको हम क्लोज फिस्टेड पर्सन कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें, ही स्पेंड्स नथिंग ऑन हिमसेल्फ एज ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड मैन, वो खुद पर कुछ खर्च नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजूस है। कंसिस्ट ऑफ मीन होता है मुश्तमिल होना। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 बॉयज़, हमारी क्लास 40 लड़कों पर मुश्तमिल है। डाई इन हार्नस, दौरान काम मर जाना। डाई इन हार्नस, कायदे आज़म डाइड इन हार्नस, कायदे आज़म ने दौरान खिदमत वफात पाई। अ फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं मतलबी दोस्त को। अ फेयर वेदर फ्रेंड लीव्स अदर इन द लर्च, मतलबी दोस्त मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं। टू फाइंड फॉल्ट विद, ऐब निकालना, इसका मतलब होता है गलतियां ढूंढना, ऐब निकालना। डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों में ऐब ना निकालो। टू गिव इन द घोस्ट, मर जाना। माई डियर फ्रेंड गेव अप द घोस्ट बिफोर माई आइज, मेरा प्यारा दोस्त मेरी आंखों के सामने मर गया। हार्ट एंड सोल, दिलो जान से। आई लव यू हार्ट एंड सोल, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। एंड इन एडिशन टू, इसका मतलब होता है के अलावा। इन एडिशन टू का मतलब होता है के अलावा। ही अर्न्स मच इन एडिशन टू हिज बिजनेस, वो इस कारोबार के अलावा भी बहुत कमाता है। कीप एट आर्म्स लेंथ, फासले पर रखना, करीब ना आने देना। कीप सेल्फिश फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ, खुद गर्ज दोस्तों को फासले पर रखो। लीव इन द लर्च, मुश्किल में साथ छोड़ देना। डू नॉट लीव एनी वन इन द लर्च, किसी को मुश्किल में अकेला मत छोड़ो। मेक एमेंड्स फॉर, तलाफ़ी करना। यू विल हैव टू मेक एमेंड्स फॉर द लॉस, तुम्हें नुकसान की तलाफ़ी करना पड़ेगी। मेक फन ऑफ, दूसरों का मजाक उड़ाना। नेवर मेक फन ऑफ अदर्स, कभी भी दूसरों का मजाक मत उड़ाओ। नल एंड वॉइड, कलअदम कर देना, बेअसर कर देना, ख़त्म कर देना। दिस लॉ इज़ नाउ नल एंड वॉइड, अब ये कानून कलअदम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ऑफ हैंड मीन होता है फ़ौरन। वी हैव डन सो ऑफ हैंड, हमने ये काम फ़ौरन कर लिया। आउट एंड आउट कहते हैं मुकम्मल। ही इज़ एन आउट एंड आउट फ्रॉड, वो मुकम्मल तौर पर फ्रॉड है, धोखेबाज है। पे थ्रो द नोज, बहुत ज़्यादा कीमत अदा करना। यू विल हैव टू पे थ्रो द नोज इफ़ यू डिसओबे मी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीट अबाउट द बुश, बात को गोल मटोल करना, घुमा देना बात को। डू नॉट बीट अबाउट अराउंड द बुश बट कम टू द पॉइंट, बात को गोल गोल ना घुमाओ बल्कि सीधी बात करो। प्ले टॉरेंट्स, इसका मतलब होता है स्कूल या काम से जानबूझकर गैर हाजिर होना। बीइंग अ वैगाबॉन्ड ही ऑफन प्ले टॉरेंट्स, आवारा गर्द होने की वजह से वो अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहता है। टू पॉइजन वंस ईयर, किसी के खिलाफ चुगली करना। टू पॉइजन्स वन ईयर्स, इसके एग्जाम्पल देखें। ही पॉइजनड द ईयर्स ऑफ हिज फ्रेंड अगेंस्ट मी, उसने अपने दोस्त के कान मेरे खिलाफ भरे। इस तरह हमारे ईडियम्स का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ। I will request you to subscribe my channel and share with others. Thank you. Allah Hafiz.